हेलो क्रिकेट प्रेमियों, स्वागत है आपका आईपीएल 2025 के सबसे धमाकेदार और रोमांचक मुकाबले में। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले 14वें आईपीएल टी20 महामुकाबले की, जो क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में हार का मुंह देखना पड़ा, जिसने उनके प्रशंसकों को निराशा से भर दिया। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पायदान पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्या महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके इस मुकाबले में अपनी बादशाहत कायम रखेगी या फिर गुजरात टाइटंस कोई बड़ा उलटफेर करेगी? आइए इस मुकाबले की हर छोटी बड़ी जानकारी को विस्तार से जानते हैं और इस रोमांचक टक्कर के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस धमाकेदार मुकाबले को आप अपने घर, ऑफिस या कहीं भी बैठकर लाइव देख सकते हैं। 14वां आईपीएल टी20 मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जो भारत में क्रिकेट प्रसारण का सबसे बड़ा मंच है। आप स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स HD और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में कमेंट्री उपलब्ध होगी, ताकि आप अपनी पसंदीदा भाषा में इस रोमांच का मजा ले सकें। अगर आप टीवी के सामने नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर जियो सिनेमा ऐप के जरिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जियो सिनेमा पर यह मुकाबला फ्री में उपलब्ध होगा और आप इसे हाई डेफिनेशन HD क्वालिटी में देख सकते हैं। इसके अलावा जियो सिनेमा पर आपको मल्टी एंगल व्यू, लाइव स्टैट्स और रीप्ले जैसे फीचर्स भी मिलेंगे, जो आपके क्रिकेट अनुभव को और शानदार बनाएंगे। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ तैयार हो जाइए और इस महामुकाबले का लाइव मजा लीजिए। समय है शाम 7:30 पर IST और स्थान है MI चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। अपने रिमाइंडर सेट करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक के आंकड़ों की। यह दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में एक दूसरे के लिए कड़ी चुनौती रही हैं। अब तक इन दोनों टीमों के बीच 30 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं और यह आंकड़े इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाते हैं। इनमें से 16 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की है, जबकि 14 बार गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है। इसका मतलब है कि दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हैं और कोई भी टीम हल्के में लेने वाली नहीं है। पिछले कुछ सीजनों में चेन्नई ने गुजरात के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खासकर MI चिदम्बरम स्टेडियम में, जहां CSK का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस मैदान पर खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में CSK ने 4 बार जीत दर्ज की है। लेकिन गुजरात टाइटंस को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो किसी भी समय खेल का रुख पलट सकते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात ने 2023 सीजन के फाइनल में CSK को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। क्या इस बार धोनी की सेना उस हार का बदला ले पाएगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। कमेंट में बताइए, आप किस टीम को इस बार फेवरेट मानते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स ने 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। यह जीत न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को भी मजबूत करेगी। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस पिछले कुछ मुकाबलों में लगातार जीत का सामना कर रही है और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति बेहद मजबूत है। उनके लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति है। क्या गुजरात टाइटंस इस बार धोनी की सेना को चुनौती दे पाएगी या फिर CSK अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी? महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाए हैं। धोनी ने फैसला किया है कि वो इस मुकाबले में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे, ताकि अंतिम ओवरों में अपनी फिनिशिंग स्किल्स का जादू दिखा सकें। इसके अलावा जिससे टीम में ऑलराउंडर ताकत बढ़ेगी। सैम करन की ओपनिंग और धोनी का नंबर 6 पर आना गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। धोनी ने युवा जोश और अनुभव का शानदार मिश्रण तैयार किया है, जिसने विपक्षी कप्तान को सोच में डाल दिया है। चलिए अब जानते हैं
कि इस महामुकाबले के लिए सीएसके की प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल है। धोनी ने अनुभव और युवा प्रतिभाओं का ऐसा मिश्रण तैयार किया है जो गुजरात टाइटंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। यहां है चेन्नई की घातक प्लेइंग 11। पहले नंबर पर सैम करन खेलेंगे। इस बार धोनी ने बड़ा दांव खेलते हुए सैम करन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। सैम अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और पावर प्ले में तेजी से रन बटोर सकते हैं। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स गुजरात के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। पिछले मुकाबले में वो केवल 2 रन बना पाए थे, लेकिन इस बार वो एक बड़ी पारी खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरे खिलाड़ी डेवन कॉनवे खेलेगा। न्यूजीलैंड का यह स्टार बल्लेबाज अपनी तेज तर्रार और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 12 रन बनाए थे, लेकिन वो इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। गुजरात के खिलाफ वो पावर प्ले में विस्फोटक शुरुआत देने के लिए बेताब होंगे। उनकी फिनिशिंग क्षमता और कवर ड्राइव्स विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती होंगे। तीसरे नंबर पर आयुष मात्र खेलेंगे। आयुष ने पिछले कुछ मुकाबलों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। पहले T20 में उन्होंने 7 गेंदों में 30 रन बनाए थे, जिसका स्ट्राइक रेट 183 था। मध्य क्रम में वो स्थिरता और आक्रामकता का शानदार मिश्रण लाएंगे। चौथे नंबर पर विजय शंकर खेलेंगे। यह ऑलराउंडर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से चेन्नई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन फीका रहा, लेकिन उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स गुजरात के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। उनकी बल्लेबाजी में भी गहराई है, जो मध्य ओवरों में रण गति को बनाए रख सकती है। वही नंबर 5 पर शिवम दुबे खेलेंगे। विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी गेम को पलट सकते हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने 45 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास है। अंतिम ओवरों में उनकी पावर हिटिंग गुजरात के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनेगी। वही नंबर 6 पर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेट कीपर खेलेंगे। कैप्टन कूल इस बार नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे, जहां वो अपनी फिनिशिंग स्किल्स का जादू दिखा सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 17 गेंदों में 18 रन बनाए थे, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। गुजरात के खिलाफ वो एक बड़ी पारी खेलकर सीएसके को जीत की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। उनकी विकेट कीपिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त ताकत है। वही नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। यह ऑलराउंडर अपनी फिरकी गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी से चेन्नई के लिए गेम चेंजर साबित होता है। जडेजा ने आईपीएल में 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं और 145 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनकी गुगली, स्लिपर और मध्य ओवरों में किफायती गेंदबाजी गुजरात के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। वही नंबर 8 पर नूर अहमद खेलेंगे। इस मिस्ट्री स्पिनर की गेंदबाजी मध्य ओवरों में गुजरात के लिए सिरदर्द बन सकती है। नूर ने 33 विकेट लिए हैं और उनकी ड्रिफ्टिंग स्पिन और यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है। उनकी चतुराई भरी गेंदबाजी सीएसके के लिए महत्वपूर्ण होगी। वही नंबर 9 पर आर अश्विन खेलेंगे। अनुभवी स्पिनर अश्विन अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से मध्य ओवरों में विकेट निकालने में माहिर हैं। उनकी कारगर फिरकी और विविधता गुजरात के बल्लेबाजों के लिए चुनौती होगी। अश्विन का अनुभव इस मुकाबले में सीएसके के लिए बड़ा हथियार होगा। वही नंबर 10 पर खलील अहमद खेलेंगे। इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 80 विकेट लिए हैं। उनकी यॉर्कर और बाउंसर पावर प्ले और डेथ ओवरों में प्रभावी हैं। गुजरात के खिलाफ उनसे शुरुआती विकेट और डेथ ओवरों में किफायती गेंदबाजी की उम्मीद है। वही नंबर 11 पर मथीशा पथिराना खेलेंगे। इस युवा तेज गेंदबाज की सटीक यॉर्कर और गति गुजरात के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। उन्होंने 34 विकेट लिए हैं और उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी सीएसके के लिए गेम चेंजर हो सकती है। महेंद्र सिंह धोनी ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करके वो अंतिम ओवरों में अपनी फिनिशिंग स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो सीएसके के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सैम करन को ओपनिंग की जिम्मेदारी देना एक साहसिक फैसला है, क्योंकि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही गुजरात के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। धोनी ने युवा खिलाड़ियों जैसे सैम करन, मथीशा पथिराना और अनुभवी खिलाड़ियों जैसे रविंद्र जडेजा, आर अश्विन को मिलाकर एक संतुलित टीम बनाई है।
ये रणनीति न केवल आक्रामक है बल्कि हर परिस्थिति में लचीलापन भी प्रदान करती है। धोनी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उनकी गेंदबाजी इकाई में विविधता हो। नूर अहमद और अश्विन की स्पिन, खलील अहमद और पथिराना की तेज गेंदबाजी और जडेजा की ऑलराउंड क्षमता सीएसके को हर विभाग में मजबूत बनाती है। गुजरात टाइटंस के लिए इस मजबूत लाइनअप को तोड़ना आसान नहीं होगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। धोनी की रणनीति, सैम करन की ओपनिंग और घरेलू मैदान का फायदा सीएसके को मजबूत स्थिति में लाता है। हालांकि गुजरात टाइटंस को कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि उनके पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी हैं। पिच की स्थिति को देखते हुए यह मुकाबला हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है और दोनों टीमें बड़े बड़े शॉट्स की बरसात कर सकती हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि क्या सैम करन की ओपनिंग और धोनी का नंबर 6 पर बल्लेबाजी करना सीएसके को जीत दिलाएगा? क्या गुजरात टाइटंस कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? इस प्लेइंग 11 में आप और क्या बदलाव चाहेंगे? और क्या आपको लगता है कि सीएसके इस बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय जरूर शेयर करें और इस धमाकेदार मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। व्हिसल पोडू के नारे के साथ चलिए इस रोमांच का इंतजार करते हैं।